नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने फेवरेट YouTube चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेस में। लगातार आपके कमेंट, आपका प्यार, आपका स्नेह और आपका साथ मिल रहा है, जिससे हमारी लगातार हौसला अफजाई होती है। आप ही अपने इस YouTube चैनल को फेवरेट और ऊपर लाने वाले हो और लगातार आपके साथ और स्नेह से YouTube चैनल ऊपर आ रहा है, लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। और अगर ऐसे ही आपका साथ रहा तो जरूर एक बहुत अच्छी ऊंची बुलंदियों पर ये YouTube चैनल पहुंचेगा। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जितने भी आपके पास वीडियो आते हैं, हर एक वीडियो आपके लिए पूरी तरह से मदद करने वाला और आपके उस टॉपिक को पूरा कराने वाला और अच्छे से पूरा कराने वाला साबित हो। हमारी पूरी टीम इस प्रयास में लगी हुई है कि आपके 10th में एक अच्छी परसेंटेज बने। तो लास्ट वीडियो में अपन ने चैप्टर पोर्शन स्टार्ट किया था। आपके एक चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, 10 नंबर चैप्टर। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अपन ये चलेंगे, एक गद्य का और एक पद्य का चैप्टर लेंगे। तो आज अपन एक गद्य के चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पाठ नंबर 6, महाराणा प्रताप। क्योंकि देखिए, एक गद्य की व्याख्या आएगी और एक पद्य की व्याख्या आएगी, एक अनुवाद गद्य का आएगा और एक पद्य का आएगा। तो आपको उसी तरह से आपको इस चीज को तैयार करना है। तो शुरू करें एक और नया चैप्टर, महाराणा प्रताप। देखिए, एक एक वर्ड का मैंने आपको 10 नंबर चैप्टर में भी बताया था, एक एक वर्ड का मैं आपको मीन्स बताऊंगा, एक एक वर्ड का आपको ध्यान से समझना है। कहीं से कुछ भी आपको उठा के पूछ लिया जाए, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि संस्कृत पूरी खुली हुई है हमारे सामने। एक एक वर्ड को आपके सामने रखूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। उत्सर्ग परंपराया, उत्सर्ग मतलब त्याग की परंपरा को उद्भव भूमि, त्याग की परंपरा को उद्भव मतलब उत्पन्न करने वाली भूमि, प्रताप की पुण्य भूमि, मेवाड़ राज्यम, मेवाड़ राज्य को मतलब कौन, न मिस नहीं, जानाति मिस जानता। त्याग परंपरा को उत्पन्न करने वाली प्रताप की पवित्र भूमि, पुण्य मतलब पवित्र भूमि, मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता। इदमिस, यह राज्य सूराणाम मन वीरों की, सौर्यण मन वीरता। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। यह राज्य वीरों की वीरता, यूनाम मतलब युवकों के, आत्महत्या मिस बलिदान, वीरों की वीरता, यूना मतलब युवकों के, आत्महत्या मतलब बलिदान, शतीनाम मतलब सतियों के, जोहर। अब देखो, सती और जोहर किसको कहते हैं? ये हालांकि एक नॉर्मल सा वर्ड है, आपने एसएसटी में बहुत बार पढ़ा होगा। पहले क्या होता था, जैसे राजा महाराजा सैनिक है, वो युद्ध करने जाते, अगर वो युद्ध में शहीद हो जाते, उनकी मृत्यु हो जाती, तो उनकी पत्नी है उनके साथ में, उनकी चिता के साथ जिंदा जलती थी। तो जिंदा जलने वाली औरत कहलाती थी सती, और जो उसका चिता के साथ जिंदा जलना होता था वो कहलाता था जोहर। तो यह मेवाड़ राज्य वीरों की वीरता, युवकों के आत्महत्या में बलिदान, सतियों के जोहर की परंपरा से विश्व अस्मिन मतलब इस पूरे विश्व में, महती मतलब अत्यधिक, प्रसिद्धि को अलभत में प्राप्त किया है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण इस पूरे संसार में अत्यधिक प्रसिद्धि को अलभत में प्राप्त किया। मेवाड़ राज्य से शिशोदिया वंशे। अब देखियो, चैप्टर को ध्यान से समझना, इसी चैप्टर के अंदर आपके सारे क्वेश्चन आंसर भी आ जाएंगे। तो ये कह रहा है, मेवाड़ राज्य से शिशोदिया वंशे, मेवाड़ राज्य के शिशोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, प्रभृति मन जैसे वीरों की सुदीर्घा, सुदीर्घा मीन्स बहुत बड़ी परंपरा, विद्यते मीन्स है, यानी कि ऐसे बहुत सारे वीर मेवाड़ राज्य के शिशोदिया वंश में हुए हैं। अश्याम एव का संधि विच्छेद करेंगे तो अश्याम प्लस एव, अश्याम प्लस एव मतलब इस, एव मतलब ही, इस ही परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म
इस परंपरा में, किस परंपरा में? बप्पा रावल, राणा हमी, राणा सांगा, इस परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम संवत 1597 और ईस्वी सन 1540 की ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को अभवत में हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म पूछ ले तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को 1597 विक्रम संवत और 1540 ईस्वी सन। और अगर पूछ ले महाराणा प्रताप का वंश तो शिशोदिया वंश। प्रताप बाल्यकालादेव, मतलब प्रताप बाल्यकालादेव मतलब बचपन से ही, प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी, धीर मतलब धैर्यशाली, नायक, आशीत मतलब था। धीर नायकश्च, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो धीर नायक प्लस च, सत्व संधि च, यानी कि अपने वर्ग का पहला अक्षर हो गया तो पहले अक्षर में लगती है सत्व संधि। तो प्रताप की विशेषता है, प्रताप के गुण थे, वीर योद्धा थे, कुशल सेनानी थे और एक धैर्यशाली नायक, आशीत मतलब थे। अब देखिए कह रहा है पितुः उदय सिंहस्य अनंतरम, पितुः मतलब पिता, उदय सिंह के, अनंतरम मतलब बाद में, पिता उदय सिंह के बाद में प्रताप महाराणाम पदवी, महाराणा की पदवी को प्राप्त करके, प्रताप उनका नाम था और शिशोदिया वंश में महाराणा की उपाधि दी जाती थी, तो महाराणा की पदवी को प्राप्य मतलब प्राप्त करके, स्व मतलब अपनी, वैशः मतलब उम्र के, अपनी उम्र के 32वें वर्ष में, कब? महाराणा, पहले महाराणा की पदवी प्राप्त की और अपनी उम्र के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़वान में बैठे। 32 साल की उम्र में वो मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर बैठे, यानी कि मेवाड़ के राजा बन गए। तस्य राज्याभिषेक, अब राज्याभिषेक का पर संधि विच्छेद कर लेते हैं तो ये संधि विच्छेद होगा राज्य प्लस अभिषेक, अ प्लस अ मिलकर आ बना हुआ है, इसलिए इसमें दीर्घ संधि है। तस्य मतलब उनका राज्य अभिषेक गोगुंदा ग्रामे, मतलब गोगुंदा गांव में, अभवत मतलब हुआ। यहां तक फर्स्ट आपका पैराग्राफ हो गया। मान लीजिए ये एक पैराग्राफ आता है तो आपके 5 नंबर का एक पैराग्राफ आएगा। फिर देखिए तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीय नाम शासका नाम, तस्मिन् मतलब उस काले मतलब काल में, उस काल यानी उस समय में, उत्तर भारत में मुगल वंश के शासकों का शासनम आशीत मतलब शासन था। उस समय उत्तर भारत में मुगल वंश के शासकों का शासन था। राजानः तत् सेवामेव स्वकर्तव्यम मन्यमाना, देश रक्षा कर्तव्याद सर्वथा विमुखा आसन। राजानः मीन्स राजा लोग, तत् मतलब उनकी, अब उनकी यहां पर किसके लिए है, ये विशेषण किसके लिए है? मुगल शासकों के लिए। राजा लोग उनकी सेवा में ही स्व मतलब अपना कर्तव्य, मन्य मना मानकर, देश की रक्षा कर्तव्याद मतलब करने से सर्वथा में पूरी तरह से विमुख आसन मतलब थे। राजा लोग उनकी सेवा करने में ही अपना कर्तव्य मानकर देश की रक्षा करने के कर्तव्य से सर्वथा में पूरी तरह से विमुख आसन मतलब थे। यानी कि राजा लोगों ने अपना कर्तव्य किसका मान लिया? मुस्लिम शासकों की सहायता करना, उनके अधीन होकर काम करना, और जो उनका वास्तविक कर्तव्य था देश की रक्षा करना, उससे वो पूरी तरह से विमुख हो गए। भारत को जैसे अपन मान लें कि गुलाम बनाने में ज्यादातर जो हाथ था इन्हीं जो अपने स्थानीय शासक थे उनका था, क्योंकि जब भी कोई बाहरी आक्रमणकारी आता, राजा लोग उसका विरोध करने, उसके साथ युद्ध करने के बजाय उनकी गुलामी स्वीकार कर लेते और जैसा वो शासन चलाते वैसे ही वो उनके अधीन होकर शासन चलाने लगते। उस समय जो स्थानीय लोग अगर कोई उनका विरोध करते तो राजा उनके विरोध को भी दबा देते थे। 1857 की क्रांति जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है,
अगर वो सफल हो गई होती तो अंग्रेज है बहुत पहले ही भारत से जा चुके होते, परंतु उस क्रांति को असफल बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो इन्हीं स्थानीय शासकों का था, क्योंकि उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। तो राजा लोग उनकी सेवा करने को अपना कर्तव्य मानते थे और वास्तविक जो कर्तव्य था देश की रक्षा करना, उससे वो पूरी तरह से विमुख हो गए। फिर देखिए क्या कह रहा है कि मुगल शासकस्य सहायम विदाय आत्मगौरवम मन्यते स्म। मुगल शासकों की सहायम मतलब सहायता करने में, आत्म मतलब स्वयं के लिए, गौरव की बात, मन्यते स्म मतलब मानते थे। मुगल शासकों की सहायता करना स्वयं के लिए बहुत गौरव की बात मानते थे, अपने लिए बहुत मान सम्मान की बात मानते थे। नेक्स्ट लाइन कह रही है शत्रुभिः सह दीर्घकालीनाम युद्धानाम कारणेन मेवाड़ राज्यस्य स्थिति समीचीना न आसीत्। शत्रु भी मतलब शत्रुओं के, सह मतलब साथ में। अब देखो सह शब्द का प्रयोग होते ही शत्रु शब्द में तृतीय विभक्ति लगी, क्योंकि देखिए अपन ने कारक में पढ़ा था सह, साकम, समम और सार्धम, इन शब्दों के प्रयोग में तृतीय विभक्ति। ये बातें मैं आपको बीच बीच में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप संस्कृत व्याख्या करोगे तो इसी तरह से आपको शब्द बढ़ाने। शत्रुओं के सह मतलब साथ, दीर्घ मतलब लंबे, काल मतलब समय तक, युद्धानाम कारणे मतलब युद्ध करने के कारण, मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीना मतलब अच्छी, न आशित मतलब नहीं थी। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि लगातार युद्ध होने से जन क्षति भी होती थी और धन क्षति भी होती थी, तो इस कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। मेरे हिसाब से दोनों पैराग्राफ अच्छे से समझ मांगे होंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है अपना, यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंहस्य प्रतापी राजा आसीत्। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी, प्रतापी मतलब होता है वीर, राजा आसीत् मतलब थे, किंतु परिस्थिति वशात् चित्तौड़ आदि स्थानानि आक्रांतः अभिग्रहितानि। किंतु परिस्थितियों के कारण, परिस्थितियां क्या होगी, क्योंकि उसमें जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनके पास में हर तरह की ताकत थी और इतना स्थानीय शासकों के पास में नहीं था, तो परिस्थितियों के कारण चित्तौड़ आदि स्थान आक्रांतः मतलब आक्रमणकारियों ने, अभिग्रहितानि मतलब कब्जा कर लिया था। चित्तौड़ आदि स्थानों पर आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया था। अतएव सिंहासन अधिरूढ़, अतएव मतलब इसीलिए सिंहासन पर अधिरूढ़ बैठते ही प्रताप ने हस्त अच्युतान मतलब हाथ से गए हुए प्रमुख दुर्गों को मतलब प्राप्त करने के बारे में चिंतन मतलब सोचना, आरंभ मतलब प्रारंभ कर दिया। इसीलिए सिंहासन पर बैठते ही प्रताप ने हाथ से गए हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। प्रथमम सह स्वामी भक्त सामंतानाम स्थानीय भील जनानाम च सभाम आकारितवान। प्रथम में सबसे पहले, सह में उन्होंने, स्व मतलब अपने, स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भील लोगों की एक सभा आकारितवान में बुलाई। सबसे पहले उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भील लोगों की एक सभा बुलाई। महाराणा प्रताप के जो सबसे ज्यादा सहयोगी माने जाते हैं वो भील जाति मानी जाती है। इसीलिए मेवाड़ का जो राज चिन्ह है उसमें एक तरफ राजपूत राजा का चिन्ह होता है, एक तरफ भील राजा का चिन्ह होता है। सबसे पहले उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भील लोगों की सभा बुलाई। तत्रेव संधि विच्छेद हो जाएगा, तत्र प्लस एव, तत्र प्लस एव, देखिए तत्र प्लस एव, अ प्लस ए मिलकर बड़ा ए बन गया, आई बन गया, वृद्धि संधि है इसके अंदर। तो तत्र प्लस एव मतलब वहां पर ही, तत्र मतलब वहां, एव मतलब ही, वहां पर ही, सह मतलब उन्होंने, प्रतिज्ञा कृतवान मतलब की, वहीं पर उन्होंने प्रतिज्ञा की, यावत मतलब जब तक, अहम इसमें,
जब तक मैं, अब महाराणा प्रताप ने क्या प्रतिज्ञा की थी, जब तक मैं हस्तच्युतान मतलब हाथ से गए हुए, स्व मतलब अपने राज्य के भागों को, पुनः मतलब फिर से, जब तक मैं अपने हाथ से गए हुए राज्य के भागों को पुनः न प्राप्स्यामि मतलब फिर से प्राप्त नहीं कर लेता, तावत मतलब तब तक, सुवर्ण पात्रेषु, सुवर्ण मतलब सोने के, पात्रेषु मतलब बर्तनों में, भोजनम न करिष्यामि मतलब भोजन नहीं करूंगा। उन्होंने वहीं पर एक प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं राज्य के गए हुए भागों को फिर से प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं सोने के पात्रों में बर्तन, जो सोने के बर्तन होते हैं, पात्र होते हैं, उनमें भोजन नहीं करूंगा। राजप्रसादे वासम न करिष्यामि, राजप्रसाद मतलब होता है राजमहल में, वासम मतलब निवास नहीं करूंगा। मृदु तल्पे मतलब, मृदु मतलब कोमल, तल्पे मतलब बिस्तरों पर, कोमल बिस्तरों पर, शयनम न करिष्यामि सोऊंगा नहीं। उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अपने राज्य को पूरी तरह से आजाद नहीं करा लेता, न तो मैं सोने के पात्रों में भोजन करूंगा, न राजमहल में निवास करूंगा, और न ही कोमल बिस्तरों पर सोऊंगा। और उन्होंने अंत तक इस प्रतिज्ञा का पालन किया। और आज अगर देखें, आज भी एक ऐसी जाति है जो महाराणा प्रताप की इस प्रतिज्ञा का पालन कर रही है। जहां तक आपको ध्यान में होगा, वो जाति है गाड़िया लुहार। आपने देखा होगा उनका कोई स्थायी घर नहीं होता, कोई स्थायी जगह नहीं होती। वो एक जगह पर आएंगे, महीना डेढ़ महीना रुका, फिर अपने जो है वो अगले स्थान की ओर रवाना हो जाएंगे। तो महाराणा प्रताप की उस प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं गाड़िया लुहार। प्रतापस्य राज्य काले अकबरः इति नामकः मुगल शासकः आसीत्। प्रताप के राज्य काल में अकबर नाम का एक मुगल शासक आसीत मतलब था। सबसे जो बड़ा युद्ध प्रताप का था वो अकबर के साथ में ही था। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अनेक वारम युद्धम अभवत्। अब सेनया सह, सह शब्द का प्रयोग होता है सेना के अंदर तृतीय विभक्ति लगी। अब देखो मैंने तृतीया की स्त्रीलिंग, सेना स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आ की मात्रा हटाओ और यह लगा दो, तो आ की मात्रा हटा दी और यह लगा दिया। अकबर की सेना के सह मतलब साथ में, प्रताप का अनेक बार युद्धम में युद्ध अभवत में हुआ। प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने अभवत, मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ। अतएव मतलब इसीलिए, एतत् में यह हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति, इसीलिए यह हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ये मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थान पर ही हुआ था और इसीलिए हल्दी घाटी नाम से ये युद्ध प्रसिद्ध हुआ। अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतकः इति नामकम् अश्वम आरुह्य बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। अस्मिन् में इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नाम के अश्व यानी कि घोड़े पर आरुह्य में बैठकर बहुशौर्यम, बहु मतलब अत्यधिक, शौर्य मतलब वीरता का प्रदर्शन किया। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नाम के अश्व मतलब घोड़े पर आरुह्य में बैठकर अत्यधिक वीरता का प्रदर्शन किया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल है। और जो हल्दी घाटी है वो बहुत ही तंग घाटी है। महाराणा प्रताप ने इसलिए चुना उसको क्योंकि जो प्रताप के सैनिक थे ज्यादातर उस पर्वतीय युद्धों से, हल्दी घाटी की जगहों से परिचित थे अच्छी तरह से, और पर्वतीय युद्धों में वो बहुत माहिर थे। तो प्रताप को ये पता था कि जो मुस्लिम सैनिक है ना तो इस जगह से इतने परिचित है और ना ही वो इतने इस पर्वतीय युद्धों में कुशल है, तो वो उनके लिए एक सकारात्मक पहलू हो गया। तो उन्होंने इसी जगह को इसीलिए चुना था। और प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। अतएव मुगल सेना यह अति क्षति जाता, इसलिए मुगल सेना को अति मतलब अत्यधिक, क्षति मतलब हानि, जाता में हुई, इसीलिए मुगल सेना को अत्यधिक हानि हुई। तो ये दो पैराग्राफ और हो गया आपके
मेरे हिसाब से कोई इसमें डाउट नहीं होगा। एक बार फिर आपको कह रहा हूं, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाता रहूं, आप खुद कॉपी के अंदर इसका हिंदी अनुवाद जरूर लिखें, क्योंकि हिंदी अनुवाद ही चैप्टर को पूरा तैयार कराएगा आपके। हिंदी अनुवाद अगर आपको समझ आ गया, पीछे वाले क्वेश्चन में अगर नहीं भी समझाओ ना आपको, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए आगे, ये कह रहा है मुगल सेना स्थानीय जनानाम विरोध कारणेन परावर्तिता। तो जो मुख्य युद्ध हुआ था प्रताप और अकबर के बीच में, वो हल्दीघाटी युद्ध, हल्दीघाटी स्थान पर हुआ था। तो मुगल सेना स्थानीय जनाना मतलब लोगों के विरोध करने के कारण परावर्तिता में वापस लौट गई। तो जो महाराणा प्रताप के दो सकारात्मक पहलू हुए, एक तो वो पर्वतीय युद्धों में कुशल थी, दूसरा जो स्थानीय लोग थे वो भी महाराणा प्रताप की साइड थे। तो महाराणा प्रताप की साइड में होने के कारण उन्होंने मुगल सेना का विरोध किया, इसलिए मुगल सेना वापस लौट गई। अस्मिन युद्धे प्रतापस्य, अस्मिन में इस युद्ध में प्रतापस्य में प्रताप के राज्य अपनी मतलब राज्य को भी जन क्षति मतलब मनुष्यों की हानि हुई, क्योंकि युद्ध होता है तो दोनों तरफ के जो सैनिक है वो मरते हैं, और धन क्षति यानी कि धन का भी नुकसान जाता में हुआ, क्योंकि युद्ध होता है तो दोनों तरफ नुकसान होता है। तो प्रताप की सेना को भी जन क्षति हुई और धन क्षति भी हुई। तस्य सेना अपि धनाभावे विघटिता, तस्य में उनकी सेना अपि मतलब सेना भी धन प्लस अभावे, धनाभावे का संधि विच्छेद हो जाएगा, धन प्लस अभावे दीर्घ संधि, धन के अभाव में विघटिता में टूट गई। परम प्रताप कदापि पराजयम न स्वीकृतवान, परम मिस लेकिन प्रताप ने कदापि मतलब कभी भी पराजय यानी कि हार, न मिस नहीं, स्वीकृतवान में स्वीकार की, लेकिन प्रताप ने कभी भी हार नहीं स्वीकार की। अरण्य मतलब जंगलों, गुहा मतलब गुफा प्रदेशों में, उषित्वा मतलब घूमते हुए, अरण्य में जंगलों और गुहा मतलब गुफा प्रदेशों में, उषित्वा मतलब घूमते हुए, स्व मतलब अपने संकल्प को, सिद्ध मतलब पूरा करने के लिए, और सेना को संग्रह मतलब इकट्ठा करने के लिए, उपाकर्मत मतलब घूमते रहे। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वो जंगलों में, गुफाओं में, और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए और सेना को इकट्ठा करने के लिए वो लगातार घूमते रहे। सैन्य संग्रहणम तत्प्रशिक्षणम च बहुविध साध्यम कार्यम, सेना को संग्रह करना, सेना को इकट्ठा करना, सेना बनाना, और तत् मतलब उनको प्रशिक्षण देना, उनको प्रशिक्षित करना, बहु मतलब अत्यधिक, वित्त मतलब धन वाला कार्य था। सेना को इकट्ठा करना और उनको प्रशिक्षित, उनको ट्रेनिंग देना, उसके लिए प्रताप को बहुत सारा वित्त मतलब धन चाहिए था। महता दारिद्र्येण परितप्यमानस्य प्रतापस्य इदम एव बहु चिंता कारणम, महता मतलब अत्यधिक, दारिद्र्येण मतलब गरीबी से, परितप्य मतलब घिरा हुआ होने के कारण प्रताप के लिए, इदम एव मतलब यह ही, इदम मतलब यह एव मतलब ही, बहु मतलब अत्यधिक चिंता का कारण था। अत्यधिक गरीबी से घिरा हुआ होने के कारण, दारिद्र्य मतलब होता है गरीबी से, परितप्य मतलब घिरा हुआ होने के कारण प्रताप के लिए यह बहुत चिंता का कारण था। क्या चिंता का कारण था? पहली सेना इकट्ठी करना, सेना बनाना और उनको प्रशिक्षित करना, ये प्रताप के लिए बहुत चिंता का कारण था, क्योंकि उस समय प्रताप के पास में कुछ भी नहीं था। प्रतापस्य चिंताम विभाव्य भामाशाह नाम कश्चित श्रेष्ठी, प्रताप की चिंता को विभाव्य में देखकर भामाशाह नाम के किसी श्रेष्ठी मतलब सेठ ने, किम अपि मतलब कुछ, महत मतलब महान कार्य, क्रतुम मन करने का, कालम मतलब समय, समायातः मतलब आ गया है, कुछ महान कार्य करने का समय आ गया है, इति भावितवान मतलब सोचा। प्रताप की चिंता को देखकर भामाशाह नाम के किसी सेठ ने क्या सोचा कि कुछ महान कार्य करने का समय आ गया है। सह प्रतापम निक्षाम गत्वा, अब देखो निक्षा, मैंने आपको द्वितीय विभक्ति में लिखाया था ना, समया निक्षा हा प्रति, तो निक्षा शब्द के योग में प्रतापम में द्वितीय विभक्ति है। वह प्रताप के निक्षा मतलब पास में, गत्वा मतलब जाकर, उवाच मिस बोले,
वह प्रताप के निकषा मतलब पास में, गत्वा मतलब जाकर, उवाच मिस बोले, हे प्रभु अहम भवत वंशस्य, मैंने इस वर्ड को संधि विच्छेद करके लिखा है, मैं भवत मतलब आपके, वंश का सेवक हूं, मम मतलब मेरे, हस्ते मतलब हाथ में। अब देखो मे पर पे अधिकरण कारक और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति, तो हस्तम मूल शब्द हो गया हस्त और इसके ऊपर सप्तमी विभक्ति लगी तो हस्ते। सेवक, मैं आपके वंश का सेवक हूं, मम हस्ते मतलब मेरे हाथ में, प्रभुतम मिस बहुत सारा धन, विद्यते मिस है मेरे हाथ में बहुत सारा धन है। तेन मतलब उससे, भवान मतलब आप, उससे आप, पंचविशंति मतलब 25,000, पंचविशंति मतलब 25 सहस्र मतलब हजार, 25,000 सैनिकों को 12 मतलब 12 वर्षों तक पालितु मतलब पालने में, प्रभविष्यति मतलब समर्थ हैं। कितने? 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक आप पाल सकते हैं, यानी कि उनको अपने पास रख सकते हैं। अब आगे देखिए, ये कह रहा तदा प्रतापः उवाच, तब प्रताप ने, उवाच मतलब कहा, अहम न एतत् धनम स्वीकर्तुम, अहम मिस मैं, एतत् मिस यह, धन, न मिस नहीं, स्वीकर्तुम मिस स्वीकार कर सकता, मैं यह धन नहीं स्वीकार कर सकता। एतत् धनम भवता, एतत् मतलब यह धन, भवता मतलब आपके द्वारा, अर्जितम मतलब कमाया हुआ है, यह धन आपके द्वारा कमाया हुआ है। तदा भामाशाह प्रावोचत, तब तदा मिस तब भामाशाह ने, प्रावोचत मिस कहा, न एतत् धनम परकीयम, एतत् मिस यह धन, परकीयम मतलब दूसरे का नहीं है, यह धन दूसरे का नहीं। प्रताप ने उन्हें मना कर दिया कि मैं आपका धन नहीं ले सकता क्योंकि आपके द्वारा कमाया हुआ है। तब भामाशाह ने कहा कि यह धन दूसरे का नहीं है, देश रक्षार्थम मतलब देश की रक्षा के लिए, मया मतलब मेरे द्वारा, अर्जितम इदम, इस संधि विच्छेद हो जाएगा अर्जितम इदम का, अर्जितम प्लस इदम, इदम मतलब यह, अर्जितम मतलब कमाया हुआ धन, यदि सहायक भवेत मतलब हो जाता है, मेरे देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा कमाया गया यह धन यदि सहायक भवेत मतलब हो जाता है, त्रही मतलब तब, मम जीवनम मतलब मेरा जीवन, सार्थकम भविष्यति मतलब सफल हो जाएगा। भामाशाह ने कहा कि देश की रक्षा के लिए यदि मेरे द्वारा कमाया गया धन सहायक हो जाता है तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भामाशाहस्य वचनम श्रुत्वा, भामाशाह के वचनों को श्रुत्वा मतलब सुनकर, प्रताप के मन में असीम सांत्वना आप्तवान मतलब अत्यधिक संतुष्टि हुई। प्रताप, भामाशाह के वचनों को सुनकर प्रताप के मन में अत्यधिक संतुष्टि हुई। तो ये आपके एक और पैराग्राफ हो गया। लगातार एक एक वर्ड का अर्थ बता के मैं आपको समझा रहा हूं, अच्छे से एक एक वर्ड को समझते जाइए क्योंकि चैप्टर की हिंदी अनुवाद ही सब कुछ पूरे चैप्टर को आपको तैयार करवाएगी। तो ये आपके 6 नंबर चैप्टर का आधा जो पार्ट था वो हो चुका है। अब इसके 2 पैराग्राफ और बचे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इस चैप्टर को आप पूरी कोशिश ये कीजिए कि आप कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन मैं बार बार लगातार एक ही चीज कहता रहा हूं कि बहुत मायने रखती है। तो ये वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया चैप्टर, और कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। लगातार आपके पास में वीडियो आते रहेंगे। ग्रामर पोर्शन आपका लगभग तैयार हो चुका है, छोटे पार्ट है वो भी मैं बहुत जल्दी आपको करवा दूंगा। अब अपने लगातार चैप्टर पे फोकस करो, जितना हो सके साथ साथ में नोट करते रहो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।